सीधा ले चलते हैं पलामू, जहां पर रघुवर दास लोगों को श्री विष्णु दयाराम जी, के हमारे सहयोगी मंत्री श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, गरबा के हमारे माननीय विधायक श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, मुख्य सचेतक विधायक श्री राधाकृष्ण किशोर जी, विराजमान डॉक्टर के युवा विधायक श्री आलोक चौरसिया जी, नेल्ली नगर के महापौर श्रीमती अरुणा शंकर जी, पलामू के जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र पांडे जी, गढ़वा के हमारे जिला अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश केसरी जी, पलामू के उप महापौर श्री सिंह साहब, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री श्याम नारायण दुबे जी, लोकसभा प्रभारी श्री संजय सेठ जी, प्रदेश के मंत्री श्री मनोज सिंह जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश्वर सिंह जी, विश्वत्री के जिला उपाध्यक्ष श्री नितिन बिहारी सिंह जी, गढ़वा के विश्वत्री उपाध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर लाल अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री प्रभात सोनिया जी, श्री संजय सिंह जी, श्री अमित सिंह जी, शारदा महर जी, टिकेट चौबे जी, सुभूजन पाठक जी, श्री दुर्गा चौधरी जी, श्री दिवाकर पांडे जी, श्रीमती मोना गुप्ता जी, श्रीमती रूपा सिंह जी, श्रीमती नीलू मिश्रा जी, श्रीमती पूर्णिमा चंद्रवंशी जी, श्री कौशल किशोर जायसवाल जी और पलामू गढ़वा के क्षेत्र से आए हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के आन बान शान कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, नवरात्र का पहला दिन, इस नवरात्र के अवसर पर मैं पलामू गढ़वा सहित झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को नवरात्र के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के हर घर में, हर गरीब के घर में, हर आदिवासी समाज के घर में, हर दलित समाज के घर में सुख और समृद्धि आए। इसके साथ साथ 8 अप्रैल को सरहुल पर्व भी, झारखंड में सरहुल न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि पूरा झारखंड सरहुल पर्व मनाते हैं। तो इस सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए। मैं उस समय जमशेदपुर में एक मंडल का प्रदेश अध्यक्ष था। 1980 में उस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे राष्ट्रीय संसद के परम पूजनीय गोवलकर जी के सहयोग से देश की आजादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जिस तरह पाकिस्तान अलग होने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, नरसंहार हो रहे थे, उसके कांग्रेस के नेहरू मंत्रिमंडल ने
कोई संज्ञान नहीं ली और फलस्वरूप डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल के केंद्रीय उद्योग मंत्री से त्यागपत्र देकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ मिलकर जनसंघ दल की स्थापना की थी और वो राजनीति देश के लिए, राष्ट्र के लिए और जिसका विराट रूप आज भारतीय जनता पार्टी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। इस स्थापना दिवस के अवसर पर भी मैं समस्त झारखंड के मेहनतकश कार्यकर्ताओं को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिंदा होते तो आज जिसकी कल्पना की थी इस देश में राष्ट्रवाद की राजनीति, इस देश में विकास की राजनीति जो सोच थी, आज उनका अगर ऊपर भी है तो आज वो खुश हो रहे होंगे। उनका सपना को श्रद्धेय अटल जी, आडवाणी जी के बाद आदरणीय मोदी जी और अमित शाह सैकड़ों हजारों लाखों कार्यकर्ता सपनों को पूरा कर देगा। इसलिए हमारी राजनीति इस स्थापना दिवस के दिन हम संकल्प ले, राष्ट्र, हमारी राजनीति देश पहले, बाद में पार्टी और उसके बाद व्यक्तिगत। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर ये जो लोकतंत्र का महापर्व जो हर 5 वर्ष में आते हैं, वो पर्व भी किया शुभारंभ पलामू संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी बीडी राम जी आज नामांकन कर रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको शुभकामनाएं देता हूं और पूर्ण विश्वास है कि अपने पलामू गढ़वा के मेहनतकश कार्यकर्ताओं के बदौलत 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मतों से पलामू और गढ़वा की जनता जिताई। चुनाव का संघ बच गया, चुनाव का मैदान तैयार है। जो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं वो देश के हित को ध्यान में रखकर चुनाव होते हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे देश के विकास के। और इन 4.5 वर्षों में आप देखें, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे देश का विकास हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन को हम छोड़ दें तो आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी या गठबंधन की सरकार देश में 55 वर्ष, 60 वर्ष इस देश में राज। और कांग्रेस के शासन में हमेशा सेना और जनता का मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने की। 2014 के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी और पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा कभी 26/11 बॉम्बे में ब्लास्ट करना, दिल्ली में ब्लास्ट करना, चेन्नई में ब्लास्ट करना, हमारे मंदिरों में ब्लास्ट करना, लेकिन इन 4.5 वर्षों में पाकिस्तान के आतंकवादियों का हिम्मत नहीं हुआ कि किसी राज्य में जाकर बम ब्लास्ट। 1-2 घटना हुई और 1-2 घटना में, चाहे 2016 में उरी की घटना हमारे जवान घुसकर मारे, चाहे अभी 2 महीना पहले हमारे 40 जवान शहीद हुए और उस शहीद होने के कारण पुलवामा में सारा देश उद्वेलित था कि इसका बदला लेना चाहिए। पलामू की जनता का भी उद्वेलित थे, इसकी बदला लेना चाहिए। अब उद्वेलित थे
आप चाहते थे कि बदला हो, और 11 दिन के अंदर ही उन 40 जवानों का बदला माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना और सेना को खुली छूट दी। और 12वीं भी पूरी नहीं हुई थी, 11वें दिन में हमारे वायुसेना के वीर जवानों ने उस पाकिस्तानी के अड्डे को ध्वस्त करने का काम, और हमारे 40 जवान के परिवार को ठंडक देने का काम हमारे वीर जवानों ने किया। लेकिन आज ये वोट बैंक की राजनीति करने वाली कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी दल आज अपनी जो सेना की शौर्य और वीरता पर आज प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। कितने मारे, कोई कह रहे हैं पेड़ में बम गिरा के आए, कोई संख्या गिना रहा है, और इस तरह हमारे सैनिक पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसे लोग को माफ किया जा सकता है? इसलिए जिस तरह पाकिस्तान के आतंकियों को हमारे सेना के जवान ने, जहां कांग्रेस के समय आतंकवादियों को चिकन और बिरयानी खिलाया जाता था, मोदी जी के सरकार में बुलेट से बम का जवाब दिया गया। तो जिस तरह हमारे सैनिक बुलेट से पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त कर रहा, तो हमें इस देश में जो हमारे सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं, ऐसे जयचंद और मीर जाफर भी इस देश में है, वैसे दल को हमें 29 अप्रैल को बैलेट पेपर के माध्यम से हमें जवाब देना है कि इस राष्ट्र विरोधी सेना और जनता के मनोबल के तोड़ने वाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा का देश में कहीं भी जन समर्थन जनता ना करे। इसके लिए 29 अप्रैल हर घर से सुबह सुबह निकलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भीडी राम जी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल, कमल किसमें आती है? किसमें आती है कमल? तो इस महागठबंधन की कीचड़ की राजनीति से हम सबको कमल खिलाना। मां लक्ष्मी कमल पर ही आती है, यानी कमल आएगी तो रोजी आएगी, कमल आएगी तो रोटी आएगी, कमल आएगी तो विकास। और आप पलामू के विकास को भी देखें, 2014 में भी मैं आया था और आनंद शंकर जी के घर में ही, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, हम लोग रात में बैठे हुए थे कार्यकर्ताओं के साथ। अभी तो मैं कार्यकर्ता अगर